45 का फॉर्म भी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में दे के, 47 का भी दे के, 48 भी दे के, 49 भी दे के, और उसके बाद अगर ये रोना धोएंगे, ये सारी उम्र इनका काम ही यही है। दारा अपने मुल्क के लिए सोचो, खाली एक बंदे के लिए सोच नहीं करो। आप नहीं, आप समझाएं अपने लोगों को, ये गलत बात है, ये आप लोगों की गलत बात है। सर, जनाब स्पीकर जी, मुझे अफसोस ये होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, बिजली लोड शेडिंग होती है, किसी ने परवाह नहीं की, खाली एक ही बंदे का और एक ही चीज का फिक्र है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। स्पीकर साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब, आप मेरे ख्याल में एक तो आप ऐवान का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, यहाँ पे लीडरशिप मेरे ख्याल में पार्टीज़ की 2 बंदों से तो आपने बात कर ली है, आप मुसलसल एक ही तरफ पे एक ही एजेंडा, एक ही रेपिटेशन हो रही है। मेहरबानी फरमा कर आप अपना जो बिजनेस है उस पे वो करें। सर, कोई यहाँ पे आप, ताकि मेंबर्स ने सवाल जमा किए हैं उस पे वो हो, कोई महंगाई पे बात हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो, यहाँ पे आप एक ही चीज़ पे बात कर रहे हैं। बात ये है सर, बात ये है, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ। भाईजान सुने, अगर ऐसे बात है, मैंने हराया था और फिर भी हराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। डरो, मैं खड़ा हूँ, मैं मैदान पे खड़ा हूँ, मैं आप लोगों से सर, बात ये है जनाब स्पीकर, यहाँ पे आप महंगाई के खिलाफ बात करें, और अगर इनको कोई फिक्र है, 45 का फॉर्म भी वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में दे के, 47 का भी दे के, 48 भी दे के, 49 भी दे के, और उसके बाद अगर ये रोना धोएंगे, ये सारी उम्र इनका काम ही यही है। दारा अपने मुल्क के लिए सोचो, खाली एक बंदे के लिए सोच नहीं करो। आप नहीं, आप समझाएं अपने लोगों को, ये गलत बात है, ये आप लोगों की गलत बात है। सर, जनाब स्पीकर जी, मुझे अफसोस ये होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, किसी ने आवाज नहीं उठाई, बिजली लोड शेडिंग होती है, किसी ने परवाह नहीं की, खाली एक ही बंदे का और एक ही चीज का फिक्र है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। हमें महंगाई नामंजूर का नारा लगाते हैं, पहले भी लगाया है और फिर भी लगाएंगे। सर शुक्रिया। जी पटेल साहब, ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सर शुक्रिया, सर बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं इस ऐवान की तवज्जो चाहूँगा आपके तवस्सुत से। लिख के सर, गुज़िश्ता दिनों फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ है, पूरी कौम उस पर नजरें जमाए बैठी है और वो चाहती है कि अवाम के नुमाइंदा ऐवान पर उस पर बात हो। सर, गुज़िश्ता दिनों इस मुबारक महीना रमज़ान में एक मौलवी ने एक बच्चे के साथ ज्यादती की और दूसरे मौलवियों ने जरगा करके उस मौलवी को माफ़ करा दिया, और उस मौलवी के वालिद ने मीडिया पर बयान दिया कि मैं उल्मा की मोहब्बत में इस मौलवी को माफ़ करता हूँ। सर, ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। अगर उसका वालिद माफ़ करता है, मुद्दई उसकी स्टेट बने, रियासत बने, उस बच्चे का मेडिकल हो ताकि पता लगे कि इल्ज़ाम सही है या गलत है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराया जाए। सर, मेरा आपसे मुतालबा है, और मैं सर, अगर आपकी तवज्जो हो, जनाब स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो हो तो ये इंतहाई अहम मामला है और इस पर आपकी रूलिंग भी होनी चाहिए। सर, ये इंतहाई अहम है। अब स्टेट को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि सही और गलत का पता लगे, और ये बच्चे माह रमज़ान में जो कुरान पढ़ने, अल्लाह की किताब पढ़ने जाते हैं, वो महफूज रहें। ऐसे लोगों से ये रूलिंग हो सर कि स्टेट मुद्दई बने और उस बच्चे का मेडिकल कराया जाए ताकि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत शुक्रिया सर।